आप नाराज तो नहीं है मुझसे? आनी का कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल हो गया। अरे नहीं नहीं, वो किसी के निकालने या रखने की मोहताज नहीं है। उसका काम ही इतना अच्छा है कि कोई ना कोई उसका साथ जरूर देगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि एनी के जाने के बाद तुम्हारे ऑफिस के मामलात बेहतर हो जाएंगे। लो, तुम तो हार गए। खफा है ना आप मुझसे? यार मेरे बच्चे, हमारी दोस्ती की बुनियाद बिजनेस तो नहीं है ना, जो ऐसे खत्म हो जाए। तुम मेरे बेटे हो और ये रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते। अब चाहे तुम कतल ही क्यों ना कर पाओ। काम पर मैंने तुम्हें रखा है तो तुम किसी और के कहने पे घर से कैसे जा सकती हो? मेरा इंतजार कर लेती ना। वो केशवर मैडम ने कहा था कि वो सारा काम खत्म कर रही हैं, अब किचन में बाहर का काम नहीं होगा। वो कौन होती है ऐसा कहने वाली? और अगर इस किचन में हमारा काम नहीं हो सकता तो हम किसी और किचन का इंतजाम कर लेते, लेकिन काम तो नहीं रुक सकता ना। एक बात को समझ लो, तुम मेरी पार्टनर हो, मेरी सपोर्ट हो। पता है कितना काम करती हो तुम? इतना भी नहीं करती जितना आप बोल रही हैं। मुझे भी पता है तुम इतना नहीं करती। आंसू साफ करो और इस चीज को कहीं लिख लो, क्योंकि तुम भूल जाती हो। अगर यहाँ से तुम्हें कोई भी कहेगा कि यहाँ से जाओ तो तुम मेरा इंतजार करोगी, खुद से उठ के चली नहीं जाओगी। या तो यहाँ से कोई नहीं जाएगा या फिर हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। कहाँ जा रही हो? किचन? मैंने तुमसे कहा है। शक्ल क्या बना रही हो? मजाक कर रही हूँ। खुद को मजबूत करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। किसी से नहीं डरते, और जब तक मैं हूं ना तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। चलो काम करो तुम जाके, मैं आता। लड़की तो तुम्हारी बहुत प्यारी है, बस कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो ना। रिश्ते तो बहुत हैं पर मैं तो भूल ही गई, अरे मुट्ठी में पैसे रखे हैं। रिश्ता तो है अमेरिका का। अमेरिका का? अच्छा, लड़का अमेरिका में होता है? लड़का क्या, पूरी फैमिली अमेरिका में होती है। ये पैसा, गाड़ियां, घर, जब वो लोग यहाँ आते हैं तो सारे उनको रुक रुक के देखते हैं। अच्छा, इतनी टोर है तो अमेरिका में क्यों नहीं शादी करते? यहाँ पाकिस्तान क्यों आ रहे? वो तो कहीं पर भी शादी कर सकते हैं, लेकिन लड़के की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तानी लड़की से शादी करें। तुम्हारी तो बहुत अच्छी किस्मत है कि वो लोग पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। केशवर, देखो तुम मेरी बहन की तरह हो, मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहती। लड़का पहले से शादीशुदा था, उसकी बीवी इंतकाल कर चुकी है और उसकी टांग में भी थोड़ा सा इशू है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, हम इंसान क्या मदाखलत करें। और वैसे भी जब इतना पैसा हो तो छोटी मोटी चीजें तो बर्दाश्त हो ही जाती हैं। अगर तुम लोगों को कोई इतराज ना हो तो मैं बात को आगे चलाऊं? हाँ हाँ चलाओ, और जब बात होती है ना तो मुझे जरूर बताना, तब तक मैं शकील से भी बात कर लूंगी। ठीक है, मैं इनसे बात करके फिर तुम्हें बताती हूँ। अच्छा, वो लड़की की उम्र क्या है? लड़की की उम्र 45 साल है, लेकिन दिखने में यंग लगता है।
जिंदगी में पहली बार किसी का एहसान लिया। कभी मैं एहसान किया करती थी और करके भूल जाया करती थी। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन खुद को रोक भी नहीं पाता। वो भी क्या दिन थे। मम्मी बाबा की लाडली थी, कभी हजारों लुटा दिया करती थी, और अब एक एक रुपया जोड़ना पड़ता है और एहसान अलग लेना पड़ता है। मुझे वाकई तुम्हारे बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है कि तुम अकेली पड़ गई हो। कोई खलिश है, नम है, दर्द मिला पर कम है, आँखों में कोई गम नहीं। रूठ गए तुम जब से, होश नहीं है तब से, ठहर गया है दिल नहीं। मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। कितना बेबस हूं। शकील, एक मिनट ये किताब रखे ना, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। सो बात कर लेंगे, अभी मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। नहीं ना, मेरी बात सुने। वो मैं आज अपनी एक दोस्त को मिली थी, वो फौजिया नहीं है जो रिश्ते करवाती है, कह रही थी कि उसके पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है, पढ़ा लिखा अमीर लड़का है जो अमेरिका में सेटल्ड है अपनी पूरी फैमिली के साथ, और शरीफ भी है। एक मिनट किशोर, कल तक तो तुम मुझे कह रही थी कि निदा के लिए जावियार के रिश्ते की बात करें, आज तुम अमेरिका वालों का रिश्ता ले आई। मेरी पूरी बात तो सुने। रिश्ता निदा के लिए नहीं है, एनी के लिए। खुद ही तो आपने कहा था कि पहले एनी की शादी होगी फिर हम निदा का सोचेंगे। अच्छा, मैंने कह दिया और तुम रिश्ता ढूंढने निकल गई। तुम्हारा कोई हाल नहीं है यार, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। मैं कौन सा रिश्ता ढूंढने निकली थी, वो तो सामने फौजिया टपक पड़ी तो बातों बातों में बात हो गई। तुमने एनी से बात की है कि वो शादी के लिए तैयार भी है या नहीं? मैं पहले आपसे बात करना चाहती थी, एनी से कल बात कर लूंगी, लेकिन ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग। चलो ये बात तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता एनी अभी शादी के लिए राजी होगी। भाई उसने अपने फूड बिजनेस के लिए पता नहीं क्या कुछ सोच रखा है, ऐसे कैसे अचानक छोड़ छाड़ के शादी कर ली, और वो भी अमेरिका में। मुझे तो लगता है तुम्हारा अमेरिका जाने वाला ख्वाब ही रहेगा। फल्ला शकील साहब, आप बजाय मेरा साथ देने के ना हमेशा मेरा मजाक ही उड़ाते हैं। मैं भी देखती हूँ एनी इस रिश्ते के लिए कैसे नहीं मानेगी।